वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिशा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी ही चल रही होगी। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू माय स्ट्रेटजी टू कंप्लीट 11th बैकलॉग विथ माई 12th ऑनगोइंग लक्ष्य बैच क्लासेस। येस गाइस, मैं 12th के साथ ही चाहती हूँ कि मेरा 11th का भी बैकलॉग कंप्लीट हो जाए। मतलब मोस्ट ऑफ दी पार्ट जितना हो पाए उतना मैं कर लूँ। मैं अपने आप को बर्डन नहीं करने वाली, बट थोड़ा थोड़ा तो कंप्लीट करना चाहिए मुझे कि लास्ट में मेरे ऊपर पूरा बर्डन आए। आई होप आप सभी लोग भी यही करोगे कि थोड़ा बहुत अभी कंप्लीट कर लो एंड उसके बाद आप 12th जैसे ही आपका 12th का सिलेबस होगा उसके बाद अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो में आपको सब बताने वाली हूँ, मेरे प्लान्स, मेरी स्ट्रैटेजी एंड सब कुछ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड अगर चैनल पे नए हो तो अभी से ही सब्सक्राइब भी कर लो भाई। एंड अगर आपको मुझसे कोई भी बात करनी है कुछ भी, तो मेरी इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो जाओ एंड जाके इंस्टा पे फॉलो कर दो। आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड यहाँ पे स्क्रीन पे भी लिखी आ जाएगी। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ना अपने बैकलॉग को आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारा किस सब्जेक्ट में कितना बैकलॉग है। एंड मैंने भी यही करा। मेरी 11th की बायोलॉजी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उसमें सिर्फ क्या बचा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन, दैट्स इट। एंड तो मैंने सोचा है कि इसको मैं बैकलॉग में कंसीडर नहीं करूँगी क्योंकि मेरा लेक्चर्स हैं मेरे पे देखे हुए, नोट्स कंप्लीट है, तो इसको बैकलॉग नहीं कहा जाता है। लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो मैं मान सकती हूँ, बट बायो में तो बैकलॉग नहीं है ना, तो बायो को नहीं कंसिडर करेंगे। उसके बाद आ जाती है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो उसमें तुम्हारा कितना बैकलॉग है? फिजिक्स के कौन से चैप्टर्स तुमने बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं? अब भाई यूनिट्स एंड मेजरमेंट कुछ तो पढ़ा होगा ना। 11th में आके सबसे पहला चैप्टर तो यही आता है, बेसिक मैथ्स, वेक्टर, यूनिट एंड मेजरमेंट, ये सब तो पढ़ा ही होगा। तो ये तुम्हारे बैकलॉग तो नहीं हो सकते ना। इसमें क्या होगा, लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इसको बैकलॉग में नहीं कंसीडर करना है क्योंकि बैकलॉग को कवर करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, अपने क्लासेस लेंगे, लेक्चर्स लेंगे। अगर तुम इनकी फिर से क्लासेस लोगे इन बेसिक चैप्टर्स की, तो तुम्हारा बैकलॉग और ज़्यादा तुम खुद ही बढ़ा रहे हो। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारा बैकलॉग कौन से सब्जेक्ट में कितना है। फिज़िक्स में कौन सा, फिज़िक्स की जो पार्ट 2 है उसमें तुम्हारा बैकलॉग है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में बैकलॉग है या इनऑर्गेनिक में बैकलॉग है। तो मैंने भी यही आइडेंटिफाई किया कि मेरा किस में है बैकलॉग। तो देखो, मैं अपना बताती हूँ। मेरा बायो में बिल्कुल नहीं है, जैसे मैंने बताया। ऑर्गेनिक मेरी केमिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ी हुई थी 11th की, तो वो मुझे पढ़नी है अभी। एंड इनऑर्गेनिक मैंने पढ़ी हुई है, लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस है इनऑर्गेनिक में। एंड फिज़िकल की बात करूँ मैं, तो फिज़िकल में भी मेरी लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस है। एंड लास्ट के 2 चैप्टर्स जो कि थे रिडॉक्स थे, थर्मोडायनामिक्स या फिर इक्विलिब्रियम, वो वाला चैप्टर जो होता है। तो मुझे पता चल गया ना कि केमिस्ट्री में मेरा ऑर्गेनिक वाला पार्ट बिल्कुल नहीं हुआ, तो अभी मैं अपना ऑर्गेनिक वाला पार्ट चालू करूँगी। एंड देखो, जैसा कि तुम लोग को भी पता होगा कि भाई ऑर्गेनिक अगर तुम्हें 11th की नहीं आती तो तुम्हें 12th की भी नहीं आएगी। तो अगर तुम्हारी ऑर्गेनिक जो है बैकलॉग में है, तो ट्रस्ट मी गाइस, तुम्हें सबसे पहले ऑर्गेनिक का बैकलॉग कंप्लीट करना चाहिए। ट्रस्ट मी, लिटरली अगर तुम ऑर्गेनिक का बैकलॉग कंप्लीट कर लोगे, तुम्हारी देखो 12th की ऑर्गेनिक में तुम्हें हेल्प मिल जाएगी सबसे अच्छे से। एंड तुम्हारी 11th की ऑर्गेनिक का बैकलॉग भी हो जाएगा इसी बहाने। तुम्हारा एक तीर दो निशाने वाला काम हो रहा है, तो तुम इसे तो ज़रूर तुम्हें करना ही चाहिए। एंड मैं भी अभी धीरे धीरे, जैसे हमारी क्लासेस नहीं है सैटरडे एंड संडे, तो मैं भी अपने ऑर्गेनिक के अराउंड 2 लेक्चर्स देख रही हूँ डेली। मतलब डेली नहीं, जब हमारी क्लासेस नहीं है तब, जब भी मुझे टाइम मिल जा रहा है। एक्स्ट्रा टाइम को यूटिलाइज़ करो अपने बैकलॉग को कंप्लीट करने की। सबसे पहले यही करना कि पता लगाओ कि मेरा कौन से चैप्टर में कितना बैकलॉग है, मतलब कौन से सब्जेक्ट में कितना बैकलॉग। एंड उस चैप्टर में कुछ कुछ पार्ट ऐसे होते हैं ना जो तुम्हें नहीं है, उसके लेक्चर्स तुम लोग भले ही देख लो, बट पूरे चैप्टर के लेक्चर्स देखना वो कोई सेंस नहीं बनाता है। स्टार्टिंग का पार्ट तो सबका स्ट्रॉन्ग होता है ना, एंड का पार्ट नहीं होता है। तो एंड के पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना। एंड मैं भी यही करने वाली हूँ। मैं भी पहले मैंने अपनी लिस्ट बना ली है कि कौन सा चैप्टर मुझे नहीं आता है एंड कौन सा चैप्टर मुझे आता है, कौन से सब्जेक्ट में कितना आता है, ये सब पहले जानकारी लगानी है अपन सबको। तो देखो, तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा बैकलॉग कितना है, कौन से सब्जेक्ट में है। तो उसके बाद तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें अपने बैकलॉग कौन से सब्जेक्ट जो है तुम्हारा, उसको कौन से टीचर्स से कंप्लीट करना है एंड टीचर्स के लेक्चर कौन से बैच से कंप्लीट करने हैं। जैसा कि मैं अपनी फिज़िक्स कंप्लीट करने वाली हूँ उम्मीद वाली सीरीज़ की एमआर सर से। एंड तुम लोग भी यही डिसाइड करना, यही फैसला लेना कि जो तुम्हारे रिसेंट में बैच में
टीचर्स हैं ना, उन्हीं टीचर्स से तुम अपना बैकलॉग कंप्लीट करो, ताकि तुम्हें दूसरे टीचर्स से फ्रीक्वेंसी मैच करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, क्योंकि बैच में वही टीचर है, लेक्चर भी उन्हीं टीचर के लोगे, तो तुम्हें दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। तो देखो, फिज़िक्स एमआर सर हो गए, एंड फॉर फिज़िकल केमिस्ट्री सुधांशु सर, एंड फॉर माय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोहित सर, and for my organic chemistry the one and only पंकज सर। एंड जैसे कि मैंने बताया, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री मेरा मेनली बैकलॉग है। एंड लाइक समाप्ति मैम बॉटनी के लिए विपिन सर एंड रुपेश सर, मतलब इनके ही लेक्चर्स मैं रिवीजन के लिए यूज़ करूँगी। समाप्ति मैम ने रिवीजन के लिए लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, विपिन सर के भी रिवीजन के लेक्चर्स डले हुए हैं यूट्यूब पे, तो इन सब से बैकलॉग एंड रिवीजन दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो रिसोर्सेज अपने लिमिट कर लो, एंड तुम्हें पता होना चाहिए कौन से बैच से क्या करना है। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं अर्जुना 2.0 के लेक्चर देखूंगी, एंड इनऑर्गेनिक के लिए अपने बैच के लेक्चर एंड उम्मीद के लेक्चर, इन दोनों में से मैं करने वाली हूँ। तो ऐसे मैंने अपना पूरा डिवाइड कर लिया कि भाई ये सब्जेक्ट मुझे इस टीचर से करना है एंड ये वाले बैच से करना है। तो इससे मुझे लाइक ढूंढना नहीं पड़ेगा। जब मुझे मेरे बैकलॉग को कवर करना है तो मुझे याद है कि भैया इतना है एंड ये टीचर है, अब बैकलॉग को कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ अच्छे से दिमाग में रखना अपनी। तो देखो, बैकलॉग कंप्लीट करने के टाइम ये बात अपने दिमाग में अच्छे से रखना कि ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स को जल्दी करना है, मतलब पहले करना है, प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है, एंड उन चैप्टर्स को भी पहले करना है जो कि तुम्हारी 12th से इंटरलिंक्ड हैं। जैसे कि फ़िज़िक्स में मैं बताऊँ तो लाइक ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर हो गया तुम्हारा, वर्क एंड एनर्जी हो गया, मैकेनिक्स वाला जो पार्ट होता है ऑलमोस्ट, उसको तुम्हें पहले कर लेना है। क्योंकि देखो, एट द एंड ना, जब तुम्हारा नीट पास आएगा तो तुम्हें पता ही होगा कि सब लोग यही बोलेंगे जो वेटेज वाले चैप्टर्स हैं ना, उनको सबसे पहले ख़त्म कर लो, एंड जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं वो बाद में भी हो जाते हैं। तो अभी भी यही करो कि वेटेज वाले चैप्टर्स अभी पहले कंप्लीट कर लो, धीरे धीरे। मतलब ऐसा नहीं कि भाई तुम्हें एक ही दिन में पूरा निपटाना है, नहीं, सैटरडे एंड संडे वाला जो टाइम है उसको पहले दो। एंड मैंने भी यही डिसाइड करा है कि जो वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, जैसे कि अपना हो गया केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग हो गया, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ये सारे जो चैप्टर्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे से करना है, मतलब पहले कर लेना है। एंड उसके बाद जब अपनी 12th हो जाएगी, उसके बाद बाकी के जो बचे चैप्टर्स हैं ना, उसको बाद में कर लेंगे, ऐसा है। एंड मैं तुम्हें अगर अपना प्लान बताऊं तो अभी जैसे मेरा बैच स्टार्ट है, तो अभी मैं जून तक अपनी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से करने वाली हूँ, यानी कि मई पूरा मैं अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देने वाली हूँ अच्छे से। लाइक सुबह में मैं 2 घंटे अपनी 11th के लिए निकाल रही हूँ अभी, एंड जो मेरा सैटरडे एंड संडे वाला पार्ट है उसमें से भी मैं अराउंड 4 आवर्स निकाल रही हूँ अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो अगर मेरी मई तक हो गई या फिर जून तक भी हो गई, उसके बाद हमारे बैच में स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या होगा, मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th की अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि वो इंटरलिंक्ड है 11th एंड 12th की। तो उसमें मुझे समझ आएगी, एंड मेरा 11th का बैकलॉग भी हो चुका होगा कि मुझे लगेगा कि हाँ भाई, मेरे 4 चैप्टर्स ये लाइक हाइड्रोकार्बन्स, जीओसी, ये सारे कंप्लीट है ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरा केमिस्ट्री में 2 ही चैप्टर्स, मतलब लाइक फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट बचेगा, उसको मैं अपने जैसे ही मेरी 12th ख़त्म होगी उसके बाद मैं उसको कर लूँगी। एंड फिज़िक्स में भी मैं ऐसा कर रही हूँ, मैकेनिक्स वाला पार्ट अभी कर रही हूँ, मैकेनिक्स वाला पार्ट, क्योंकि अगर अभी हो जाएगा तो अभी इन दी सेंस अगस्त तक कर लेती हूँ। जैसे कि सैटरडे संडे अपन को ऑफ मिल रहा है, आई नो बाद में नहीं मिलेगा, बट संडे में 1 घंटा तो मिलेगा ना, उसमें मैं अपनी फ़िज़िक्स करूँगी। लाइक जितना मुझे टाइम मिल रहा है, जितना मैं यूटिलाइज़ कर पा रही हूँ। एंड मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगी कि अभी का जो टाइम है ना भाई, तुम लोग अच्छे से अपनी 12th पे सबसे पहले फोकस करो। एंड लाइक मैं 11th का बैकलॉग इसीलिए चाहती हूँ कि कवर तुम्हारा और मेरा सबका इसलिए हो जाए क्योंकि लास्ट में बर्डन ना हो, क्योंकि लास्ट में तुम्हें लगेगा भाई अभी 11th पूरी बची है। अगर अभी अपन थोड़ा थोड़ा लाइक लिटिल बिट स्टेप्स अगर कवर कर लेंगे ना, तो लास्ट में इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, है ना। तो प्राइमरी फोकस जो है वो जो कि 12th है, 12th अपनी पूरी स्ट्रॉन्ग करनी है। एंड उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है अपना सैटरडे संडे या फिर कभी भी ऑफ मिल जाता है, जैसे हमारी अभी बीच में एमआर सर की क्लास नहीं हुई थी तो मैंने उसमें टाइम निकाला था एंड जीओसी पढ़ ली थी। तो ऐसे ही तुम लोग भी करो, जैसे ही तुम्हें थोड़ा बहुत भी लगे कि हाँ आज का जो टारगेट था मेरा कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं अपनी 11th को दे देता हूँ या दे देती हूँ। तो ऐसे ही मैं कर रही हूँ अभी, एंड आई वॉन्ट कि तुम लोग भी ऐसे ही करो, ऐसे ही अपना प्लान बनाओ,
तुम्हें कैसे और कैसे नहीं कंप्लीट करना है। अभी प्राइमरी फ़ोकस क्या है तुम्हारा, एंड प्राइमरी फ़ोकस नहीं है। सबसे पहले अपनी 12th पे अच्छे से फ़ोकस करना, क्योंकि अगर तुम्हारी 12th अच्छी है तो इसका मतलब तुम्हारी 11th हो जाएगी। 11th पे इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली। सो या गाइस, यही थी मेरी कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ टिप्स। अगर तुम्हें अच्छी लगी होंगी या तुम्हारी एक छोटी सी भी हेल्प करी होगी अगर इनने, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग बैकलॉग्स, रिगार्डिंग 12th क्लास, रिगार्डिंग माई बैच, रिगार्डिंग एनीथिंग, तो कमेंट में वो ड्रॉप करना। मैं तुम्हारे क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगी। एंड अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो मुझे बता देना। एंड अगर तुम्हें मुझसे बात करनी हो या फिर कुछ भी इंटरेक्शन करना हो मेरी डेली लाइफ की अपडेट्स के लिए, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है ना, तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड मुझे कमेंट में बताते भी जाना प्लीज़। एंड अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। एंड ऐसी वीडियोस आती रहती हैं, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।